हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी विद अस इजी में आपका स्वागत है। टुडेज इस वर्कबुक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, ये कक्षा 5 की उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की गणित की अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम आपको प्रश्नों को हल करना, उनसे संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य और पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और साथ ही ये कंपटीशन में भाग लेने वाले या प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बेसिक मैथ की जानकारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चित्र में एक संख्या ली गई है, 6 अंकों की संख्या है 2,40,035। तो इसमें जो भी 6 अंक हैं, इन सभी अंकों का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे किस तरह से आप किसी भी संख्या में लिखे गए अंक का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अंक का स्थानीय मान उसके स्थान से निर्धारित होता है संख्या, और संख्या के राइट साइड में, इस राइट साइड में जितने भी अंक होंगे उतने ही शून्य हम लगा देंगे और ये हमारा संख्या का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू हो जाती है। आपके सामने जो संख्या दी गई थी उस संख्या का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। ये 6 अंकों की संख्या है, 6 डिजिट नंबर है। एक बायां अंक इकाई का अंक, इसको आपको वंश लिखा हुआ है, और फिर टेंस यानी दहाई का अंक, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 और लाख। तो आपका जैसे इकाई का अंक है वो आपका हो गया 5। अगला जो अंक है दहाई का 3, तो उसके दाईं तरफ एक अंक और है, तो ये आपका 2 अंकों की संख्या हो गई, एक अंक स्वयं और दूसरा स्थानीय मान 0। ऐसे ही आप 100 पर जाएंगे तो वहाँ पर 0 लिखा हुआ है और उसके साथ में 2 अंक हैं बाईं ओर, 2 शून्य अतिरिक्त लिखे जाएंगे। चौथा है आपका 1000 में आपका लिखा है 6, तो 6000 यानी कि 6 के दाईं तरफ 1 2 3 अंक हैं, तो आपको 3 शून्य लगाने हैं। क्रमशः शून्य की संख्या बढ़ती चली जाएगी। 4 के साथ 4 शून्य आएंगे और 2 के साथ 5 शून्य, क्योंकि 2 जो है लाख वाला पद है। तो ये आपका हो गया स्थानीय मान निकालने का तरीका। इकाई का अंक 5 तो 5 हो गए, दहाई का अंक 3 तो 30, सैकड़ा का अंक कितना भी होगा उसके साथ 2 0, 1000 का अंक 3 0, 10,000 का अंक 4 0 और लाख में 5 शून्य हो गए। अब एक नए तरह का भी प्रश्न है आपके सामने। राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फ्रॉम द गिवन बिलो। ये नए तरह के सवाल दिए गए हैं। राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फ्रॉम द डिजिट गिवन बिलो। ये जो अंक दिए गए हैं 6, इन अंकों से ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है। तो आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं आसानी से। ये 3 सवाल दिए गए हैं, इन सवालों में एक ही क्रम है। पहले और दूसरे प्रश्न में थोड़ा सा एक नया पॉइंट है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम, हाँ, यहाँ पर आप प्रश्न में देख रहे हैं आपके पास 5-6 अंक दिए गए हैं, 5 3 0 7 4 और 9। इनसे आपको पहले क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखा जाएगा, जो कि इसमें है 9। 9 के बाद आपका अगला अंक है 7। 7 के बाद अगला अंक आपका सबसे बड़ा आ रहा है 5। 5 के बाद अगला अंक जो है आपका 4, और 4 के बाद जो अगला अंक है 3। ये देखिए 1 2 3 4 5 और अंतिम अंक हो गया 0। तो ये दिए गए अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
और 6 अंकों की ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो हमको अब क्या करना है कि स्मॉलेस्ट छोटे से अंक से शुरुआत करनी है। तो इनमें छोटा सा जो अंक है वो कितना है, 0। यहाँ पर यही कन्फ्यूजन होता है कि अगर 0 लिखा हुआ है, आपने अगर मान लीजिए 0 से शुरुआत कर दी तो वो संख्या 6 अंकों की न होकर के 5 अंकों की रह जाएगी, क्योंकि 0 जो है अंक है कौन सा, जब हम पूर्ण संख्याएं लिखते हैं तो ये संख्याओं की पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त वर्ण है, इसका कोई आंकिक मान नहीं होता है। और इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि छोटी से छोटी संख्या बनाते समय हमको क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या बनाते समय हमको 0 प्रारंभ में नहीं लिखना है, बल्कि उससे बड़ा वाला अंक यानी कि 3 आपको लिखना है। यहाँ पर 3 के बाद फिर आपका आएगा 0, फिर 4, फिर 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7 और 7 से बड़ा 9। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की संख्या आपकी हो गई। और यही पॉइंट्स अगले क्वेश्चन में भी, बाकी सब सरल है। बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो बड़ा अंक पहले लगाएंगे, छोटी छोटी तो छोटा अंक पहले लिखा जाएगा। चूँकि अगर 0 शामिल है तो छोटी वाली संख्या लिखते समय 0 को अगर प्रारंभ कर देते हैं तो उसकी संख्या की एक अंक लेस कम हो जाता है। इसलिए हम 0 प्रारंभ में न लिख करके अन्य छोटे अंक से शुरुआत करते हैं। अब इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। 7 4 3 5 0 1, 7 4 3 5 1 और 0, ये हो गई बड़ी से बड़ी संख्या। और छोटी से छोटी जो संख्या लिखनी है 1, यहाँ पर 0 है लेकिन 0 पहले नहीं आएगा। 1 0 3 फिर 5 फिर 4, 1 0 3 3 4 और 5, इसको हम मिटा देते हैं। बड़े से बड़ा अंक 7, उससे छोटा अंक 5, उससे छोटा अंक 4, उससे छोटा अंक 3 और उससे छोटा अंक 1 और उससे छोटा अंक 0। तो यहाँ पर 1 फिर 0 फिर उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5 और उससे बड़ा 7। तो ये हो गई छोटी से छोटी और ये हो गई आपकी बड़ी से बड़ी संख्या। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा गलती हो गई थी पीछे। अब फिर इसी सवाल को पुनरावृत्ति करते हैं। 6 9 5 7 4 2, बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट 6 नंबर, सबसे बड़ा अंक कौन सा है आपका, 9। 9 के बाद कौन सा अंक आएगा, 7। 7 के बाद कौन सा आएगा, 6। और 6 के बाद 5 4 और 2, ये हो गई बड़ी से बड़ी संख्या। अब छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। सबसे छोटा अंक 2, 2 के बाद आपका 4, इसी को विपरीत कर दीजिए, 5 फिर 6 फिर 7 और फिर 9। आशा है आपको बहुत ही समझ में आया होगा। और अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप उसको कमेंट में लिखकर भी बता सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास अगले प्रश्न हैं, क्योंकि ये 5th क्लास की बुक है, स्टैंडर्ड बढ़ गया। अब ये 5 अंकों की संख्याओं के जोड़ हैं और ट्रिपल 3 संख्याएं हैं इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक संख्या आपको 2 1 4 3 8। यहाँ पर क्या करना है, इसमें 8 3 और 4 इन सभी का योग निकाल दीजिएगा। तो मैं एक ही प्रश्न यहाँ पर करूँगा, बाकी आप समझ जाएंगे, एक योग और एक अंतर। 8 3 स्टार्ट करना है, जोड़ने का तरीका 1 प्लेस से स्टार्ट करना है और राइट से लेफ़्ट की ओर बढ़ना है। आपको पहले 1 प्लेस को सॉल्व किया,
8 3 11 और 4 15, कैरी हो गया 1। अब इन चारों अंकों को जोड़ दीजिए, 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 9 5 14। यहाँ पर भी हासिल 1 हो गया। अगला है 4 और 1 5, 2 7 और 3 10। जोड़ना सभी को आता है, ध्यान रखना है इकाई की तरफ से जोड़ेंगे। हासिल आता है, आगे ले जाइएगा। यहाँ पर हासिल आ गया 1, 1 और 1 2 और 4 6। अगला है 2 3 5 और 9 और 5 14। तो ये आपका हो गया योग। कोई भी नई चीज़ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ बच्चों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना था। इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स था वो हमने आपको बता दिया स्थानीय मान में और संख्या निर्धारण पे। संख्या निर्धारण में अगर अंकों में शून्य दिया गया है तो कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए छोटी से छोटी संख्या आपको गलत बन जाएगी अगर आप शून्य से प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको घटाना है, इसमें हासिल भी लिया जाएगा। 6 से 3 आपको घटाना है तो साधारण है, आंसर आपका 3 आएगा। 4 से 5 घटा नहीं सकते, 14 से 5 घटाए जाएंगे तो आंसर आपका 9 आएगा। क्योंकि यहाँ से एक हासिल चला गया, 2 बचा, 2 से 2 बराबर है तो 0 आ जाएगा। 7 से 6 गया 1 और 8 से 3 गया 5। केवल हम 2 ही प्रश्न आपको यहाँ पर हल करेंगे और आगे के जो प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।